यहाँ पर दोस्तों हम लोग को इस दो क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वह रूट के अंदर टू प्लस के साथ बार बार रिपीट हो रहा है और दूसरे क्वेश्चन में माइनस वन बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट पे सोल्व कर सकते हैं और यह क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट पे ही सोल्व होगा, लेकिन इसमें लास्ट में थोड़ा सा कम्प्लेक्स नंबर हमको यूज करना होगा। बस हमको दो चीज पता होना चाहिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यह क्वेश्चन दिया गया है कि रूट के अंदर जो है टू जो है वह बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। टू बार बार रिपीट हो रहा है और यह कहाँ तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमको यह पता चलेगा कि अगर हम देखें और इसको हम मान लेते हैं यह x के इक्वल है, ठीक है, इसको हम मानते हैं कि यह x के इक्वल है। यह पूरा जो इक्वेशन है वह x के इक्वल है और इसको हम लोग अगर देखेंगे ध्यान से तो यह किसके इक्वल है, यह भी क्या है कि यह भी x के ही इक्वल है, क्योंकि यह भी कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। टू प्लस टू ई से इंफिनिटी तक जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे फिर से x लिखेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अब आगे हमको क्या करना है कि यहाँ पे x इक्वल टू रूट के अंदर टू और प्लस यहाँ पे हम लोग x लिखेंगे, क्योंकि यह इंफिनिटी तक जा रहा है इसलिए हम लोग इसके जगह पर भी x ही मानेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर इसको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, इसको फिर इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स और माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब इसको हम लोग इजिली फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू, और यहाँ पे क्या होगा प्लस वन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू और एक बार क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एक्स का एक वैल्यू क्या हो जाएगा टू और एक वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस वन। तो दोस्तों यहाँ पे हम माइनस वन को क्या कर सकते हैं कि इस रूट के अंदर से हम लोग को माइनस वन वैल्यू आ ही नहीं सकता है, तो इसलिए माइनस वन जो है वह इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, बस टू होगा। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, आ गया हम लोग को टू आ गया। अब हम लोग फिर से क्या करते हैं, इस दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब हम लोग दोस्तों इस दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं और दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग इसको इस इक्वेशन को हम लोग एक्स के इक्वल पहले रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर माइनस वन माइनस रूट माइनस वन फिर से माइनस फिर रूट माइनस वन फिर से माइनस, और ऐसे कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले एक्स के इक्वल मानेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसको हम लोग देखेंगे। यहां से हम लोग इसको देखेंगे क्या, तो यह पाएंगे कि यह भी एक्स के ही इक्वल है, क्योंकि यह इंफिनिटी तक जा रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एक्स इक्वल टू रूट अंडर माइनस वन माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और फिर उसी तरीके से दोनों तरफ हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन माइनस एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक साइड में करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला वाले मेथड से इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। तो अब यहाँ पे सभी का वैल्यू वन ही आएगा, यहाँ पे भी क्या है वन है, यहाँ पे भी क्या है वन है और यहाँ पे भी क्या है वन है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी वन माइनस फोर इंटू ए के जगह पे वन और सी के जगह पे भी क्या हो जाएगा वन, और नीचे क्या हो जाएगा टू इंटू वन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस माइनस
और यहाँ पे रूट के अंदर क्या हो जाएगा -3 और नीचे क्या हो जाएगा 2। अब इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, तो एक बार क्या लिख सकते हैं -1 माइनस रूट अंडर -3/2 और इसको क्या लिख सकते हैं -1 माइनस रूट प्लस रूट अंडर -3/2। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये √3 को क्या करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा -1 माइनस 3/2 और एक वैल्यू क्या हो जाएगा -1 प्लस 3/2। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा और इसको क्या बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों कि इसका जो वैल्यू है वह ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ चुका है। तो इसी तरीके से जब सेम चीज रिपीट हो तो उसको हम लोग सेम के वैल्यू के बराबर रख के तब उसको सोल्व करते हैं।